थोड़ा सा कहना चाहिए कि थोड़ा और गहराई वाला प्रश्न कर रहा हूं कि ये जो संकट है, ये ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को किस तरह से दिखाता है? मतलब इतनी मैच्योर, देखिए इतनी पुरानी वहाँ की संसदीय व्यवस्था है, उसमें इस तरह का गुबार उठना, इस तरह का मामला आना क्या साबित करता है ब्रिटेन की पॉलिटिक्स? मतलब एक तो एक ऐसे कैरेक्टर का प्रधानमंत्री बनना जिसके चरित्र को लेकर ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। बल्कि अगर आप पीछे जाएं तो पाएंगे कि जब वो पत्रकारिता कर रहे थे, तब तमाम तरह के फर्जीवाड़े कर रहे थे, तमाम तरह के झूठे लेख लिखते थे, रिपोर्ट करते थे, उनको निकाला गया अखबार से। जी जी देखिए, एक तो बोरिस जॉनसन किस समय इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर बने, इस पे भी हमें देखना चाहिए। जब ब्रेक्जिट का समय चल रहा था और देश जैसे कि शिवकांत जी ने बताया कि देश पूरा बटा हुआ था। अगर आप ब्रेक्जिट का वोट देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था जिन्होंने ब्रेक्जिट का सपोर्ट किया था या जो उसके अगेंस्ट में थे। उस समय बोरिस जॉनसन एक ऐसा चेहरा उभर के सामने आया जो लगातार ब्रेक्जिट का सपोर्ट करते रहे, ईयू का क्रिटिसिज्म करते रहे, और जितने लोग उस समय कर रहे थे उनमें सबसे ज्यादा सुलझे हुए नजर आए। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर मे थी वहां पर, वो पूरी तरह विफल हो गई ब्रेक्जिट के जो मैंडेट था उसको इम्प्लीमेंट करने में। काफी सारी उनको अड़चनों का सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ा। उस समय बोरिस जॉनसन, ऐसा लगा ब्रिटेन की जनता को कि ये परिपक्व नेता है, इनकी क्लैरिटी है ब्रेक्जिट लेकर के, और देश के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती ब्रेक्जिट डील ही थी। तो इस संदर्भ में बोरिस जॉनसन का एक बड़ा नेता ब्रिटेन के अंदर बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉपुलैरिटी उनकी लगातार थी और तमाम सारे कारणों से, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या और इश्यूज हो, उसकी वजह से वो हमेशा पब्लिक डिस्कशन या डिबेट्स में रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को चलते हुए उनको एक हिस्टोरिक मैंडेट भी मिला था कि ब्रेक्जिट को आगे ले जाए। लेकिन अगर आप देखिए पिछले 3 साल का या जो रिसेंट पास का उनका कार्यकाल देखिए, कोरोना वायरस हुआ तो उसका वो मजाक उड़ाया उन्होंने। शुरू में कहा कि ये कुछ है नहीं, लॉकडाउन नहीं हुआ। जब लगातार वहां पे दिक्कतें बढ़ना शुरू हुई तो लॉकडाउन, खुद ही एक प्रधानमंत्री अगर खुद ही उसका वॉयलेशन करे और उस पर फाइन हो, ये बड़ी बात है। दूसरा, तमाम और सारी चीजें, सेक्स स्कैंडल हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया। तो इससे एक और चीज सामने आती है जो आपने कहा कि परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो एक तरह से ये भी दिखता है कि ब्रिटेन के अंदर जो डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है वो भी काफी हाई लेवल की है। आप इंडिया के अंदर या किसी और देश के अंदर इस तरीके की चीजें आप नहीं देख सकते कि प्राइम मिनिस्टर पे फाइन हो जाए या कोई और इस तरीके का यहाँ दूसरे तरह की मैच्योरिटी है। यहाँ ऑपरेशन कमल होते हैं जिनमें जी। 40 लोग निकाल के दूसरी सरकार बनवा देते हैं। तो उस तरफ से अगर आप देखें तो एक मैच्योर, मुझे लगता है कि मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है। और और अभी अभी डॉक्टर शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर कोई ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि कुछ एक लीडर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, उसने कू कर दिया हो अंदर सबको मिला जुला करके, या किसी एक 5 स्टार होटल में कमरे में बंद हो 40 MP, वहां से निकल ना पा रहे हो। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सब फ्री है, सब रिजाइन कर रहे हैं, और अभी ये कहीं से भी कंफर्म नहीं है कि ब्रिटेन के अंदर कौन नेक्स्ट प्रधानमंत्री होने जा रहा है। और काफी अच्छा चीज है वहां पर कि अल्टीमेटली मेंबर्स डिसाइड करने वाले हैं कौन प्रधानमंत्री होने जा रहा है। तो इससे कहीं से नहीं लगता कि एक इमेच्योर डेमोक्रेसी है, काफी मैच्योर डेमोक्रेसी है, काफी स्ट्रांग और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखने वाली एक डेमोक्रेसी है। कई और चीजें थी जिसपे बोरिस जॉनसन कंप्लीटली फेल हो गए। स्कॉटलैंड अभी रेफरेंडम का डिमांड कर रहा है। पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील्स क्या होंगी उसका कुछ पता नहीं है। 9% इन्फ्लेशन है, 11% होने जा रहा है, उसका कुछ ये डील नहीं कर पा रहे थे। और इन तमाम चीजों के बीच में वो लगातार कंट्रोवर्शियल बातें कह रहे थे। उनके पुराने एक सलाहकार थे, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपना विजन और इनके आइडियाज कंप्लीटली लॉस्ट हो गए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो इन सारे क्रिटिसिज्म के चलते हुए ही उनको इतना बड़ा विरोध का सामना उस पार्टी के अंदर करना पड़ा जहां के वो सबसे फेवरेट फिगर बन के उभरे हुए थे। तो परिपक्व डेमोक्रेसी है, और मेरे ख्याल से इसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उससे कहीं ये नहीं दर्शाता है कि एक इमेच्योर पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटेन के अंदर है।